हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 3 गिल्लू बाय महादेवी वर्मन। ये एक छोटी सी कहानी है गिलहरी की और एक इंसान की। इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर इंसान किसी जानवर के प्रति प्रेम का भाव प्रकट करता है तो वो भी जानवर जो है वापस उसे भी प्रेम करने लगता है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मन की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है इस चैप्टर का यानी कि गिल्लू का जो पैराग्राफ है प्रत्येक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, साथ में वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन जो है ये वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप 10वीं 11वीं या 12वीं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक एप्लीकेशन जो कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दी गई है, जहां पे आपको पूरी चैप्टर का, जैसे ये गिल्लू है तो ये पूरी चैप्टर का जो वीडियो है आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आप जाइए, इसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद हम लोग टेस्ट की भी एक व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट की, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और जो वर्ड मीनिंग है आपका उसको हम लोग जो है टेस्ट लेंगे और उसके साथ साथ कुछ गिफ्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं। अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो किताब का आपको पेमेंट करना होता है, बाकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका कोई पेमेंट आपको वहाँ पे नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गिल्लू को। सबसे पहले महादेवी वर्मन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, महादेवी वर्मा 1907 टू 1987, मतलब कि इनका जो जन्म है महादेवी वर्मा का, उनका जन्म 1960 ईस्वी में हुआ और 1987 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई यानी कि मृत्यु हो गई। वाज अ लीडिंग पोएट्स ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी, यानी कि महादेवी वर्मन जो थी वो हिंदी में छायावादी समूह की कविता की एक प्रमुख कवित्री थी। छायावादी युग के एक मतलब काल को कहते हैं जिसके अंदर जो मॉडर्न हिंदी है वो जो है सो मतलब कि डेवलप हुई है। सी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो सी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर। और ये जो सिर्फ कवित्री यानी कविता ही नहीं लिखती थी, साथ में ये स्टोरी राइटर भी थी, यानी कि ये लेखिका भी थी। एन एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, और चांद जो कि बहुत ही फेमस एक साप्ताहिक पत्रिका थी। जो साप्ताहिक पत्रिका उस पत्रिका को कहते हैं जो कि सप्ताह में एक बार निकलती है। जैसे डेली हो गया हमारा न्यूज़पेपर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या फिर द हिंदूज हो गया, तो ये जो है क्या है, ये हमारा डेली अखबार निकलने वाला है। और जो पत्रिका या जो अखबार हफ्ते में निकलता है उसको वीकली कहते हैं, और जो महीने में निकलता है उसको जो है मंथली कहते हैं। ठीक है, तो ये एक साप्ताहिक एक पत्रिका निकलती थी जो कि बड़ी फेमस थी, और उनकी जो ये क्या थी, एडिटर थी, कौन, महादेवी वर्मा। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मतलब इन्होंने जो कुछ काम किया लिखा है वो उसमें जो शामिल है क्या क्या, दीप शिखा नाम की किताब इनकी जो है सो शामिल है। यम जो है एक किताब है जो कि इसमें शामिल है, यानी कि बहुत फेमस किताब है किसकी, महादेवी वर्मन की। निहार, ये एक पोइट्री है। निहार श्रृंखला की कहानी, निहार जो है एक श्रृंखला की कड़ियाँ जो है ये करके एक किताब है, वो भी जो है इन्होंने ही लिखा। मेरा परिवार, ये भी एक किताब है जिसको किसने लिखा, महादेवी वर्मन ने लिखा। सी वॉज अ रिसिपेंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज, वो जो थी रिसिपेंट का मतलब होता है प्राप्त करता, यानी कि इनको दिया गया था। क्या क्या दिया गया था, मंगल प्रसाद प्राइज दिया गया था, भारत भारती अवार्ड जो है इनको दिया गया था, और जो है जनपद अवार्ड भी जो है इनको दिया गया था, और साथ में पद्म भूषण जो अवार्ड है वो भी इनको मिला था। तो मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, जनपद अवार्ड और उसके बाद पद्म भूषण जो अवार्ड है, ये सारा अवार्ड किनको मिला, महादेवी वर्मा को मिला। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकादमी, ये साहित्य अकादमी की मनोनीत, इलेक्टेड माने उनको जो है सो चुनकर, जो जिस किसी चीज़ पर किसी पद पर बैठाते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्टेड। तो उनको जो है चुना गया था किसके लिए, साहित्य अकादमी की जो फेलो है उनके लिए इनको चुना गया था। तो ये रहा जीवनी महादेवी वर्मन का। आगे चलते हैं।
अब जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक कॉपी बना लीजिए जिसके अंदर जो वर्ड मीनिंग है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी। इसको याद कीजिए, याद करके उसमें भाग लीजिए, भाग लेकर आप जो है अपनी क्षमता का प्रदर्शन वहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखिए, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेडली जो है वो अनएक्सपेक्टेड से बना है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी उम्मीद हो उसे एक्सपेक्टेड कहते हैं, और उसमें अन लग गया यानी जिसकी उम्मीद ना हो, तो अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी उम्मीद ना हो। और अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है अचानक से, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ना हो, अचानक से कोई चीज़ हो जाए। जैसे अभी जो है सो जो क्या कह सकते हैं कि अभी जो है सो कोई जलजला का आसार नहीं है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जलजला आने वाला है या भूकंप आने वाला है, और अचानक भूकंप आ जाए तो ये क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेडली हो गया। ठीक है। वन मॉर्निंग, अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग मतलब अचानक से एक सुबह। व्हेन आई इंटर द ब्रांडा, जब मैं ब्रांडा में इंटर हुई मतलब कि ब्रांडा में प्रवेश किया, फ्रॉम द रूम, एक रूम से ब्रांडा यानी कि घर में से उसारे पर जब मैं आई, आई सॉ 2 क्रॉ, मैं 2 क्रॉ, क्रॉ का मतलब क्या होता है? क्रॉ का मतलब होता है कौवा, तो 2 क्रॉज मतलब 2 कौवा जो था, प्लेफुल्ली, प्लेफुल्ली का मतलब चंचलता पूर्वक, पोकिंग देयर बेक, बेक का मतलब क्या होता है? बेक का मतलब होता है जो चोंच होती है उसको कहते हैं, कौवा का जो अगला भाग होता है जो चोंच होता है उसको हम क्या कहेंगे? बेक कहेंगे। तो पोकिंग, पोकिंग का मतलब किसी को जैसे पोक करना, पोक करना मतलब उंगली करना, तो वो अपने चोंच को जो है क्या कर रहा था? फ्लावर पॉट्स जो होता है, फ्लावर पॉट्स का मतलब हो गया जो गुलदान होता है, जैसे बना हुआ होता है जिसमें मिट्टी रखा होता है, जिसमें फूल छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो उगते हैं, तो वो फ्लावर पॉट में अपनी चोंच को घुसा रहा था, मतलब उस पर जो चोंच मार रहा था। एज इफ, मानो जैसे, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, यानी कि लुका छिपी जो होता है, लुका छिपी छुआ छुओल जो हम लोग खेलते हैं, तो उस खेल में लगा हो, मतलब किसी से लुका छिपी कर रहा है। पैराग्राफ नंबर 2, सडनली माई एस्टोडस critic of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being। मेरा जो है काक पुराण के विवेचन में मेरी नज़र जो इस छोटे से प्राणी पर पड़ी थी, अचानक बाधा आ पड़ी। मतलब कहने का ये हुआ कि लेखिका जब घर से निकलकर बरामदे में आई तो जो कौवा लुका छिपी का खेल खेल रहा था किसी के साथ, वो अचानक जो है भंग हो गया, मतलब कि वो टूट गया, कौवा सावधान हो गया और वहाँ से वो उड़ गया। Laying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि टीनी, टीनी बीइंग का मतलब होता है एक छोटा सा जानवर। लेइंग, लेइंग का मतलब क्या हुआ? पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, किससे? हिडन, हिडन मतलब छुपकर, तो छुपकर जो है वो छोटा सा जो कोई जान थी या कोई ऐसा जानवर था जो छुपा हुआ था किसके अंदर? फ्लावर पॉट के अंदर। इन द गैप एट, गैप का मतलब होता है जो दरार होता है ना, तो उसको कहते हैं गैप। जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, यानी दीवार और जो पॉट जो रखी हुई थी उसके बीच में जो छोटा सा जाने का रास्ता था या थोड़ी सी जगह जो खाली थी उसके अंदर वो छुपा हुआ था। मूविंग क्लोजर, नज़दीक आने पर, जब लेखिका वहाँ पे नज़दीक आई, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्वायरल, मैंने देखा कि वो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो कि वो पॉट और दीवार के बीच में जो थोड़ी सी जगह बची थी उसके अंदर वो घुसा हुआ था और कौवा उसको चोंच मार रहा था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम द नेस्ट, तो लेखिका कहती है दैट मस्ट हैव मतलब कि ये अवश्य ही, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली का मतलब अनजाने में, तो वो अवश्य ही अनजाने में फॉल डाउन गिर गया होगा फ्रॉम द नेस्ट मतलब कि घोंसला से, वो जो बच्चा है गिलहरी का वो घोंसला से गिर गया होगा। ठीक है। उसके बाद लेखिका कहती एंड आई वॉज नाउ, और अब मैं, बीइंग कंसीडर बाय द क्रोज टू बी ईजी प्रे, अब जो है वो जो गिलहरी का बच्चा था वो क्या हो गया? वो जो है जो कौवा था उसका एक सुलभ आहार बन चुका था। मतलब प्रे का मतलब होता है शिकार, मतलब छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो भाग नहीं सकता था, तो वो जब गिर गया तो उसको चोट लगा, चोट की वजह से वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो वो कौवा का जो है क्या है? आसान सा शिकार था, मतलब उसका सुलभ आहार था। हैविंग सस्टेन 2 वॉन्ट्स ड्यू टू द असॉल्ट, हैविंग सस्टेन 2 वॉन्ट्स मतलब कि 2 जख्म लगा,
मतलब कि 2 जख्म जो है उसके शरीर पे 2 जख्म हो गया था। किस लिए? ड्यू टू का मतलब होता है कारण से। तो किस कारण से उसके ऊपर 2 जख्म लगा हुआ था? द असल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, 2 कौवा, पेयर का मतलब जोड़ा जो होता है उसको कहते हैं, तो 2 जो जोड़ा कौवा ने उसके ऊपर जो असॉल्ट किया था, हमला जो किया था, उसकी वजह से उसे 2 जगह घाव हो चुका था। वॉज एनफ फॉर दिस टीनी बीइंग, और ये जो है ये घाव, 2 घाव उसकी चोंच से, यानी कौवा की चोंच से जो 2 घाव लगा था वो एनफ था, बहुत ही अधिक था इसको मरने के लिए। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, और 2 घाव की वजह से क्या हुआ? वो मोशनलेस हो गया। मोशनलेस का मतलब होता है निश्चेत सा। निश्चेत सा मतलब कि वो कुछ हिल डोल नहीं रहा था, लग रहा था कि मरा हुआ है। मोशनलेस यानी जिसमें कोई हरकत ना हो। मोशन का मतलब होता है हरकत, और लेस का मतलब नहीं, यानी कि वो चीज़ जिसके अंदर मोशन ना हो, मतलब हरकत ना हो, उसे मोशनलेस कहते हैं। तो वो मोशनलेस मतलब निश्चेत सा पड़ा हुआ था, और गमला के पीछे जो चिपट कर पड़ा हुआ था। क्लिंग टू का मतलब होता है चिपक जाना, तो गमला के पीछे चिपक कर वो जो है पड़ा हुआ था। पैराग्राफ नंबर 3, एवरीवन रिमार्क दैट, सब ने कहा कि, जब सारे लोग वहाँ पे आए तो सब ने कहा कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीइंग सो असॉल्टेड बाय द क्रोज, यानी कौवा की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सारे लोगों ने कहा कि ये 2 घाव है जो कि बहुत गहराई तक गया है, इसकी वजह से ये बच नहीं सकता है। ही बी लेफ्ट अलोन, अतः इसे जो है ऐसे ही रहने दिया जावे, मतलब कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड देयर व्यूज़, लेकिन मेरा जो मन था उन लोगों के विचारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब उन लोगों ने कहा कि इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब ये मर जाएगा, तो लेखिका ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, आई जेंटली, मैंने धीरे से, बड़ा सावधानी पूर्वक, लिफ्टेड हिम अप, और उसे उठा लिया। जो बच्चा पड़ा हुआ था मरा हुआ, उसको उठा लिया। एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और उसे अपने कमरे में ले आई। मतलब किसको? गिलहरी के बच्चा को। एंड आफ्टर वाइपिंग, वाइप करना मतलब पोंछना होता है, तो आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड, और उसके घाव से जो ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था, उसको पोंछने के बाद विथ कॉटन वूल्स, जो रुई का जो फुवारा होता है, रुई का जो फोहा होता है, उससे पोंछने के बाद अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, अब उसके ऊपर पेनिसिलिन का जो मरहम है उसको लगा दिया। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक एक क्रीम होती है जो कि घाव पे लगाई जाती है, तो ये जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, उसकी जो मरहम थी उसके ऊपर, जो घाव था उसके ऊपर लगा दिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, आई ट्राई टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थीन कॉटन वूल विक, जो कॉटन वूल यानी रुई का जो फुआ था, रुई का जो थोड़ा सा जो टुकड़ा था, तो उससे लेखिका ने क्या किया? उससे कोशिश किया, ट्राइड किया, कोशिश किया, फीड हिम, उसको खिलाने का, बाय सम हाउ, किसी तरह से। कैसे? डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, मतलब जो विक था, जो रुई था, उसको जो है दूध में डुबोकर, और उसके मुंह में वो रुई जो है उसको, रुई में जो दूध लगा हुआ था उसको निचोड़ कर उसको पिलाना चाह रही थी। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन जो गिलहरी का बच्चा था वो अपना मुंह खोलने में असक्षम था। देखिए यहाँ पे आपको सारा जो वर्ड मीनिंग है, जैसे अनेबल तो असक्षम, यहाँ ब्लू और यहाँ भी ब्लू दिया हुआ है। तो वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद पॉज करके आप जो है इसे अपनी बुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो वो जो अपना माउथ नहीं खोल पा रहा था, वहाँ पे लेखिका जो है रुई से गिलहरी के बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिलहरी का बच्चा क्या कर रहा था? वो मुंह नहीं खोल पा रहा था, और उसका मुंह जो है ओपन नहीं हो पा रहा था। एंड द ड्रॉप ऑफ द मिल्क, और जो दूध था, उसका जो बूंद था, ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और उसका जो दूध का जो बूंद था वो मुंह नहीं खुलने की वजह से वो जो है नीचे गिर रहा था। किससे? मुंह से नीचे गिर रहा था, अंदर नहीं जा रहा था, मुंह से बाहर निकल जा रहा था। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, कई घंटों के देख रेख के बाद, मतलब लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चा की अच्छी तरह से कई घंटे तक देखभाल की। टेंडिंग का मतलब क्या होता है? देख रेख करना, ठीक है। आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन हिज माउथ, तो कई घंटा तक उसने मेहनत किया उसकी जान बचाने के लिए, उसके बाद जो है 1 बूंद पानी का उसके मुंह में जा पाया, ठीक है। बट लेकिन ऑन द 3rd डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकम सो मच बेटर, तीसरे दिन वो जो गिलहरी का बच्चा था वो बहुत बेहतर हो गया, बहुत अच्छा, मतलब चंगा हो गया। एंड असर्ट दैट,
और आश्वासन दिया, मतलब उस वो इतना मतलब सेहतमंद हो गया कि लेखिका को ये आश्वासन मिल गया, ही वुड यूज़ हिज 2 टीनी क्लॉन टू होल्ड माई फिंगर, मतलब कि वो बच्चे में ताकत आ गई और वो जो अपने क्लॉन का मतलब ये जो उसका पंजा जो होता है उसको कहते हैं, तो उसने क्या किया कि अपने पंजे से क्लॉ से उसने छोटे छोटे, टीनी का मतलब होता है छोटा छोटा, टाइनी भी बोलते हैं टीनी भी बोलते हैं, तो टाइनी क्लॉ मतलब कि छोटे से पंजे से होल्ड माई फिंगर, उसका यानी कि लेखिका का जो फिंगर था, उंगली था, उसको पकड़ सकता था, मतलब कि उसके अंदर जान आ गई थी। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हीज ब्लू ग्लास ब्रीड लाइक आइज, और चारों ओर अपनी कांच की गोली जैसी, यानी कांच की जो शीशा की गोली जो होती है जो चमकती रहती है, उस तरह की नीली आंखों से टकटकी लगा सकता था, मतलब अब वो आंख खोलने भी लगा था और अपने बॉडी में हरकत भी करने लगा था, लेखिका की उंगली को भी पकड़ने लगा था, मतलब कि वो ठीक हो रहा था। एंड इन 3-4 months, और 3-4 महीने में ही एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान कर देना, अचंभा कर देना, तो ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, इसने सारे लोगों को, जो जिसने कहा था कि ये मर गया इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उस सारे को क्या किया इसने जो है चकित कर दिया, अचंभा कर दिया अपनी जो हरकत से, मतलब कि वो अब सेहतमंद हो गया। विथ हिज स्मूथ फर, उसका जो फर था, मतलब उसका जो रुआं था, उसका जो बाल था जो कि बहुत स्मूथ मुलायम था, बुशी टेल, और जो उसका जो टेल था मतलब कि उसका जो दुम था उसके अंदर बुश की तरह, मतलब झाड़ी की तरह छोटा छोटा रुआं लगा हुआ था, नॉटी, और जो उसकी जो हरकत थी, शरारती हरकत उससे, और रिफल्जेंट आई, और जो हर्षित कर देने वाली, यानी कि उसकी आंख को देखने के बाद खुशी मिल जाती थी, इस तरह की आंख, यानी चमकदार आंख से, मतलब कि वो बहुत सेहतमंद हो गया और उससे जो है लोग चकित हो गए, जिसको लोग सोच रहे थे कि वो मरा हुआ है, उससे जो है वो जो है आदमी, वो जानवर जो है क्या हुआ, वो जो है जिंदा हो गया। तो इस तरह से इसका जो पार्ट 1 है उसका समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे इस वीडियो के सारे पार्ट अवेलेबल होंगे। तो इस वीडियो का समापन यहीं पे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।